कंस को पता चलता है एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो समझ गया मेरा काल यही है, क्योंकि वो तो ढूंढ रहा है, आ गया तो उसको पहले ही पता आ गया। वो तो ढूंढ रहा था, उसको ये नहीं पता था ना कौन है, पर जैसे उसको ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे बच्चे ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, भगवान कंस समझ गए मेरा काल यही है। उसके बाद तो उसने सब पता कर लिया, किसके घर गया, गोकुल से वृंदावन जा चुका है, नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है, बलदाऊ भैया से वो समझ गया उम्र देखकर कि ये जो 7वां गर्भ था वो असल में नष्ट नहीं हुआ था, वो यही है। उसने सब पता कर लिया। अब उसने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को भेजता है, कहे कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं। उनके मंत्री थे अक्रूर जी, कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं, तो उस यज्ञ में परिवार का हर सदस्य होना चाहिए। तो मेरे दो भांजे वृंदावन में हैं, लेकर आइए। उनके बिना तो यज्ञ होगा नहीं। अक्रूर जानते थे ये प्रेम तो है नहीं, पर राजा का आदेश हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो जाते हैं। यहां पर नंद बाबा गैया चराने गए हुए थे, ठाकुर जी गैया चराने गए हुए थे। नंद बाबा अक्रूर जी को बैठाते हैं, बार बार आने का कारण पूछ रहे हैं, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे बार बार, एक बार दोनों बच्चे आ जाएं फिर बात करते हैं, एक बार दोनों बच्चे आ जाए। भगवान गैया चराकर घर लौटते हैं। पहला कदम ही घर के अंदर रखा है कि उनकी नजर सबसे पहले अक्रूर जी पर जाती है। एक बार के लिए भगवान का दिल बैठ जाता है। कैसे दिल बैठता है? उदाहरण स्वरूप, आजकल तो फिर भी आना जाना सब बहुत आसान हो गया है, लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से ये अनुभव सभी ने किया होगा। यहाँ कितने हैं जो अपने बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे? अच्छा लगता था, मजा आता था, वापस आने का मन करता था, लेकिन आना पड़ता था। तो जिस दिन घर वापस आना है, उस दिन जब एक बच्चे को पता चलता है कल वापस अपने घर जाना, उसका जो दिल बैठता है ना बच्चे का, कि कल से फिर वही पढ़ाई, वही स्कूल, मस्ती के दिन खत्म। भगवान का बिल्कुल वैसे ही दिल बैठ गया कि आज से मेरे मस्ती के दिन। भगवान उस दिन के बाद बड़े हो गए। भगवान ने शायद ही कभी वो बचपना फिर जिया जो भगवान ब्रज में थे, एक ग्वाले। फिर तो भगवान ने राजा की जिम्मेदारियां निभाने लग गए थे, राज्य संभालने लग गए हैं। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों को संभालना, गीता का ज्ञान, द्वारिका नगरी, भगवान बड़े हो गए। तो भगवान को पता था कि अब मेरे मस्ती के दिन खत्म। तो उनका दिल बिल्कुल बैठ गया। पर क्या कर सकते हैं, कर्म भूमि बुला रही है। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी, नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी से, अब तो दोनों बच्चे भी आ गए, अब तो बता दो। अक्रूर जी कहे, कंस ने कि यज्ञ करवाया है, दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर आना चाहे तो। यशोदा मैया कहती है मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। अरे ये छोटे छोटे बच्चे, वहां बड़े बड़े राजा, इनका क्या काम? नंद बाबा कहे अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घुमाएंगे। जैसे जब आप गांव में रहते हैं ना, तो मथुरा जो गांव में रहता है उसके लिए शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई जाती है। तो वैसे मथुरा शहर था, मथुरा में हर चीज उपलब्ध कराई गई होती, क्योंकि राजा रहते थे। तो बड़े बड़े बाजार लगते थे, आए दिन मेले लगते थे। तो उन्होंने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है,
अब यशोदा मैया भगवान को तैयारी कर रही है जाने की। यशोदा मैया कहती, कन्हैया देर मत करना, जल्दी लौट आना। तू पास नहीं रहता ना, मेरे कलेजे में बहुत पीड़ा होती है, तू घर जल्दी आ जाना। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो यहां पर भगवान तैयारी करके निकलते हैं। अब घर से बाहर निकले ही हैं कि बीच रास्ते में जितनी गोपियां हैं वो सब रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहे अगर कन्हैया को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, जीते जी तो कृष्ण को नहीं जाने दें। तो अक्रूर जी भगवान की ओर देखते हैं, भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान कहते हैं तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख होगा। गोपियां कहती है कन्हैया हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते मैं जल्दी लौट आऊंगा। भगवान किसी को बता दे अगर कि वो वापस कभी नहीं आने वाले, अब तो कोई जाने ना दे उनको। भगवान कहते मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर थोड़ी दूर जा रहे हैं कि एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। कौन थी वो? राधा। भगवान कहते राधे तुम्हें तो सब पता है, मुझे कब क्या करना है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? राधा जी ने कहा मैंने आपको रोका नहीं। रोका क्या? पर मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। क्योंकि आज अगर भगवान की लीलाएं देखें तो भगवान ने जन्म अवतार बहुत कारणों से लिया। भगवान के क्या क्या कारण थे मुख्य बताइए? कंसवध और महाभारत और धर्म स्थापना, और भगवान ने और भी कई दैत्यों को मारा है। फिर प्रेम तत्व को समझाना, तो भगवान ने बहुत द्वारिका नगरी बनाना, भगवान ने बहुत से कारणों से अवतार लिया था। राधा जी कहे मेरे अवतार लेने का कारण क्या है? बताओ राधा जी का कारण क्या है? कृष्ण। वो कहे मेरा कारण ही जा रहा है। आपके पास तो अभी बहुत कारण है, बहुत कार्य है, मेरे पास क्या है? मेरे तो मुख्य कारण ही आप थे, फिर भी मैंने आपको रोका नहीं। पर मैं दुखी ना हूं ये नहीं हो सकता। तब भगवान ने उनको अपनी बंसी दी। कहते भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी बजाई नहीं, क्योंकि वो उनको देकर चले गए थे। तो उन्होंने अपनी बंसी उनको दे दी। अब यहां पर भगवान थोड़ी दूर जाते हैं कि कुछ ग्वाले मिलते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे, मथुरा घूम आएंगे। भगवान कहते चलो। मथुरा पहुंचते हैं। अब भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, क्योंकि साथ में मित्र हैं। भगवान ने अंत तक कोशिश की किसी को पता ना चले मैं कौन हूं। तो अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, मित्र आए हैं हमारे साथ। बोले ठीक है। अब वो जाते हैं। ग्वालों ने कहा कि कन्हैया पहले कहना था कि राजमहल के अंदर जाना है, हम अच्छे कपड़े पहन कर आते। तो सामने से एक धोबी जा रहा था, तो उससे कुछ कपड़े लिए। फिर एक दर्जी के पास जा रहे हैं, कपड़े ठीक कराए हैं। भगवान कहते अब क्या चाहिए? बोले थोड़ी मालाएं मिल जाती तो। माली के पास जाते, कुछ मालाएं लेते हैं। बोले अब क्या चाहिए? बोले थोड़ा चंदन लग जाता तो। सामने से एक महिला जा रही है, उसके हाथ में चंदन है, पर 3 अंगों से टेढ़ी है,
पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है। तो भगवान ने उससे कहा कि अरे थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। वो भगवान के चेहरे को देख रही है, वो कहती है दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाऊंगी। भगवान कहते लगाओ। अब भगवान ऊंचे हो रहे हैं, वो कोशिश कर रही है पर उससे हो नहीं रहा। भगवान कहते अरे जल्दी करो, इतना समय थोड़ी है मेरे पास। अंत में भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पर रखा, उसका हाथ पकड़ा और जोर का झटका दिया। वो झटका देते ही जो 3 अंग टेढ़े थे वो ठीक होते हैं, उसके पीठ पर जो कुबड़ निकला हुआ था वो ठीक होता है, और वो ठीक से खड़े होकर भगवान के सर पर चंदन लगाती है। अब भगवान यहाँ पर अपने मित्रों को बाजार में छोड़कर के मुझे कुछ जरूरी काम है, आप थोड़ा घूमिए, मैं आपको फिर बुला लूंगा। ठीक है। अब महल के अंदर भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो महल के द्वार पर ही एक धनुष लटका हुआ था। वो धनुष कंस ने लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान बलदाऊ भैया के पास देखते, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। पर वो धनुष टूटते ही भयानक आवाज होती है। आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस समझ जाता है मेरा काल प्रवेश कर चुका है। उसने कई दैत्यों को भेजा, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ नहीं लगते। बलदाऊ भैया कहते इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। तो भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में कंस अधमरी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भगवान बैठे हैं। अब वो माफी मांग रहा है, जान की भीख मांग रहा है। पर भगवान को उसी वक्त उसे देखते ही इतना क्रोध आया। उस वक्त भगवान को मानो वो 6 बच्चे दिख रहे हैं। देखिए, एक होता है मारना, एक होता है क्रूरता से मारना। कंस ने बच्चों को क्रूरता से मारा था। भगवान को भयानक क्रोध आता और भगवान ने मुट्ठी का रूप बनाया और उसकी छाती पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। अब यहाँ पर भगवान कारागार के अंदर जाते हैं, अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं, अपने बाबा उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं। देव की माता भगवान को हृदय से लगाती है। इतने वर्षों का इंतजार,